नमस्ते प्रिय छात्रों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी का 5वां पाठ, जिसका नाम है गोवा जैसा मैंने देखा। इस पाठ के लेखक है विनय शर्मा। अब विद्यार्थी मित्रों, लेखक का परिचय देखते हैं। विनय शर्मा जी का जन्म 1973 उज्जैन मध्य प्रदेश में हो गया। विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित है। लेखक ने जो लेखन कार्य किया, जीवन यापन करते समय उन्हें जो अनुभव आ गया, उसी के आधार पर उन्होंने लेखन कार्य किया। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है। यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है। वृत्तांत यानी विद्यार्थी मित्रों, किसी बीती हुई घटना का विवरण। विधा यानी भेद प्रकार। यात्रा वर्णन लेखक की एक पसंद का विधा है। साथ ही आपने व्यंग्य और ललित निबंध भी लिखे हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, लेखक की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। आनंद का उद्गम, अमरकंटक ललित निबंध, चित्र की परीक्षा, व्यंग्य, अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच, कोयम्बतूर में कुछ दिन, यात्रा वृत्तांत आदि आपकी प्रमुख रचना। विद्यार्थी मित्रों, गोवा जैसा मैंने देखा, इस पाठ की विधा है यात्रा। अब देखेंगे गोवा जैसा मैंने देखा, इस पाठ में लेखक ने किस बात का वर्णन किया है। प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्र किनारे, इस पाठ में लेखक ने हमें यह बताया कि गोवा में जो समुद्र है, उनके किनारों का वर्णन किया है। वहाँ की जीवन शैली, गोवा के लोगों की जीवन जीने की पद्धति, त्योहार और गोवा के लोग किस तरह त्योहार यानी सन उत्सव मनाते हैं आदि का बड़ा ही मनोरम यानी सुंदर वर्णन किया है। अब विद्यार्थी मित्रों, पाठ का सरल अर्थ देखते हैं। गोवा या नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित उठता है। तरंगायित का अर्थ आनंदित। गोवा या नाम सुनते ही सभी का मन एकदम आनंदित उठता है। और भी क्यों न हो, यहाँ की प्रकृति, आबोहवा यानी जलवायु और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींच चले आते हैं। विद्यार्थी मित्रों, गोवा की जो प्रकृति है, वहाँ का जो निसर्ग है, वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ के लोगों की जो जीवन जीने की पद्धति है, यह सब गोवा के तरफ लोगों को आकर्षित करती है। देश के कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। मित्रों, गोवा एक छोटा सा राज्य है, तो फिर भी प्रत्येक पर्यटक एंड टूरिस्ट के लिए दिल की धड़कन यानी अत्यंत प्रिय पर्यटन स्थल है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। लेखक ने गोवा के बारे में सुना था और लेखक के मन में भी गोवा देखने की इच्छा हो गई और लेखक इंदौर से गोवा जा पहुंचे। खंडवा से मेरे साधु साहब भी सपरिवार साथ हमारे साथ में शामिल हो गए। साधु यानी पत्नी के छोटी बहन के पति यानी साधु। लेखक के साथ उनके साधु भी सपरिवार गोवा आने के लिए शामिल हो गए। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मनगांव रुकी तो सुबह का उजाला हो गया था। विद्यार्थी मित्रों, अपन जब गोवा जाते हैं तो जो ट्रेन है, जो रेलगाड़ी है, वो मनगांव में ही रुकती है। जब लेखक गए, रेलगाड़ी मनगांव में रुक गई, तब उजाला हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। एक टैक्सी में फटाफट यानी जल्दी जल्दी लेखक और उनके साधु का परिवार टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ गई।
वहाँ की जो विद्यार्थी मित्रों सड़कें ज़्यादा चौड़ी नहीं है, पतली सड़क यानी कम चौड़ी सड़क में टैक्सी चलना शुरू हो गई। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया। ठंड हवा के लहर ने झोंका यानी लहर में उनका एकदम मन खुश हो गया। यात्रा की सारी थकान मिट गई। जो सफ़र करके इंदौर से मनगांव तक गए थे, जो सफ़र में थक गए थे, सब थकान मिट गई, समाप्त हो गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। यह सब दृश्य देखकर लेखक को लगने लगा कि नहीं, पर्यटन का अपना एक अलग ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्या को जूझना यानी संघर्ष करना, उसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन है। निजात पाना यानी छुटकारा पाना। विद्यार्थी मित्रों, हम जीवन यापन करते समय अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन समस्याओं से छुटकारा पाना यानी सबसे अच्छा तरीका है पर्यटन के लिए चले जाना। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है। जो वातावरण बदल जाता है, इस वजह से जो मन है अपना तरोताजा यानी हरा भरा आनंदित हो जाता है। शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम भी मिल जाता है, मन भी फ्रेश हो जाता है और शरीर को कुछ समय के लिए आराम भी मिल जाता है। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मनगांव से 5 किमी दूर दक्षिण में स्थित कस्बा यानी शहर नगर बेनालियम के रिसोर्ट में आकर रुक गए। मनगांव से जो टैक्सी निकली, लेखक ने पहले ही रिसोर्ट एक बुक करके रखा था। उस रिसोर्ट में जाकर टैक्सी रुक गई। यह रिसोर्ट हमने पहले ही बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने स्टूट में चले गए। स्टूट यानी विद्यार्थी मित्रों कमरे में। पहले ही रिसोर्ट बुक करने के वजह से एक फॉर्मेलिटी पूरी की और अपने अपने कमरे में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल यानी वास्तव में गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है। विद्यार्थी मित्रों, गोवा जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, एक दक्षिण गोवा और दूसरा उत्तर गोवा। इसकी राजधानी पणजी मनवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी है और मनवी नदी के किनारे वह स्थित है। यह नदी काफी बड़ी है तथा वर्षभर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यह मौसम में प्राय उमस यानी गर्मी तथा हवा में नमी यानी गीलापन मॉइस्चराइजर बना रहता है। विद्यार्थी मित्रों, गोवा के चारों तरफ समुद्र होने के उपरांत भी वह हमेशा गर्मी बनी रहती है और जो हवा है, हवा में गीलापन हमेशा रहता है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं। मुंबई में जितना शरीर चिपचिपा रहता है, उतना गोवा में शरीर चिपचिपा नहीं रहता, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर, हरितिमा यानी हरियाली से भरपूर, फिर भी धूप तो तीखी होती है। विद्यार्थी मित्रों, गोवा के जिधर उधर हरियाली है, हरियाली होने के उपरांत भी गोवा की जो धूप है बहुत ही तेज होती है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। अगले वीडियो में शेष पाठ का अध्ययन करेंगे।